जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट, सभी कंटेंट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में दानिएल के बारे में। हम जानेंगे दानिएल की प्रार्थना कैसी थी, दानिएल का विश्वास कैसा था, परमेश्वर के प्रति उसका लगाव कैसा था, उसका समर्पण कैसा था। तो भाई बहनों, आज हम जानेंगे दानिएल के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल के पवित्र पाक वचनों की तरफ। जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे दानिएल के जीवन के बारे में। उससे हमें क्या सीख मिलती है कि दानिएल किस तरह का विश्वासी था। तो हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा दानिएल के जीवन के बारे में। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं पाक पवित्र बाइबल के वचनों की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे दानिएल 6:5 में। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानिएल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन जो हमें सिखा रहा है दानिएल के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा भाई बहनों, इस वचन को बताने से पहले कि दारामादी एक राजा था जो नबूकदनेस्सर के बाद में आया। उसने राजगद्दी संभाली और वो राजा बना। तो उसने भी नबूकदनेस्सर के कानून को फॉलो किया। उसने भी यही चाहा कि जैसा नबूकदनेस्सर करता था वैसा ही मैं भी करूं। जो मूर्ति, जो बुत मैं बनाऊंगा उसी की पूजा, उसी की आराधना की जाए। जो मैं आदेश दूंगा वही माना जाए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। परमेश्वर की आज्ञा को वो नहीं मानते थे। और उसने दानिएल को ऐसी जगह पे अधिकारी बनाया, ऐसा मुकाम दिया उसने, उस राजा ने। तो भाई बहनों, उस राजा ने क्या किया? उस राजा ने अपने राज्य के ऊपर 120 अधिपतियों को ठहराया, नियुक्त किया, जो पूरे राज्य पे अधिकार रखे और उस पर काबिज हों। जो राजा ने उनको अधिकार दिया 120 अधिपतियों को, और उनके ऊपर भी उसने 3 अध्यक्ष और ठहराए। 120 अधिपतियों के ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराए, जिसमें दानिएल सबसे ऊपर था। उस राजा ने दानिएल को विशेष स्थान दिया, विशेष दर्जा दिया, क्योंकि वो जानता था कि दानिएल अपने ईमान का पक्का है। जी हाँ भाई बहनों, दानिएल अपने ईमान का पक्का था, वो सच्चा था, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था, वो यहोवा के भय में चलता था। इसलिए वो राजा चाहता था कि सबके ऊपर यही हाकिम हो, यही काबिज हो और सबका लेखा जोखा दानिएल ही करे। इसलिए वो राजा दानिएल पर पूरा भरोसा करता था। तो भाई बहनों, फिर हुआ क्या? फिर यही हुआ कि जो 3 अधिपति ठहराए गए थे 120 अधिपतियों के ऊपर, 3 जो लोग विशेष ठहराए गए थे, उसमें सबसे ऊपर दानिएल था। तो बाकी जो 2 थे वो उससे चिढ़ने लगे, खिंचने लगे। और जो उसके नीचे थे 2 लोग, 2 अधिपति जो दानिएल के नीचे थे, क्योंकि सबसे ऊपर दानिएल को किया गया। उसके साथ में जो 2 और अधिपति थे वो उससे चिढ़ने लगे, खिंचने लगे, क्योंकि राजा ने जो फरमान लगाया था, राजा ने जो नियम कानून लगाए थे, वो नियम कानून यही थे कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, जो पुतला मैं बनाऊंगा उसी को पूजा जाएगा। तो फिर इन दोनों अधिपतियों ने क्या किया? उन्होंने यही किया कि वो दानिएल के खिलाफ ऐसा सबूत, ऐसा प्रूफ ढूंढने लगे कि दानिएल दोषी ठहराया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि वो परमेश्वर को मानता था, किसी राजा की इबादत नहीं करता था, वो परमेश्वर यहोवा की इबादत करता था। और यही बात राजा के नियम और कानून में थी कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, हमारी ही इबादत की जाएगी और हमारे ही बनाए हुए पुतलों को पूजा जाएगा। इसीलिए उन दोनों जो अधिपति थे जो दानिएल के नीचे थे, उनको मौका मिला और वो ढूंढने लग गए कि कब इसको पाए कि ये अपने परमेश्वर की इबादत करे और हम इसको पकड़वाए। तो वो उसकी घात में लग गए, दानिएल की घात में लग गए वो दोनों अधिपति। और इसीलिए ये वचन यहाँ पे कहा गया है, जैसा कि मैं आपको पढ़कर बताता हूं। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानिएल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। जी हाँ भाई बहनों, इस वचन में उन लोगों ने कहा, उन दोनों अधिपतियों ने कहा कि हम दानिएल के ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकते, सिर्फ इसके अलावा कि वो अपने परमेश्वर की इबादत करता है, आराधना करता है। तो भाई बहनों, उन लोगों ने यही पाया कि दानिएल परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, राजा की व्यवस्था पर नहीं चलता। और यही दोष उनको नजर आया कि दानिएल के अंदर अगर कोई दोष है तो वो यही दोष है कि वो परमेश्वर की इबादत करता है, यहोवा की इबादत करता है। बाकी सभी कार्यों में वो निर्दोष था, खरा था, सच्चा था।
और जब उन लोगों ने ये दोष देखा कि वो राजा की व्यवस्था पर नहीं चलता, वो परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर चलता है, तो उनको मौका मिला और राजा के पास जाकर उन्होंने सारी बात बताई और कहा इस आदमी को शेरों की मांद में डाल दिया जाए क्योंकि ये आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। वो सारी बातें उन्होंने राजा को बोली और भाई बहनों, राजा ने हुक्म दिया, आदेश दिया और अपने सेनापतियों के द्वारा दानियेल को उठाकर शेरों की मांद में डाल दिया। तो अभी हम देखेंगे दूसरे पाक वचन में कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम देखेंगे वचन दानियल 6:22 में, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैं कोई भूल नहीं की। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, जब दानियल को सिंह के माद में डाला गया तो उस समय दानियल प्रार्थना करने लगा, पुकारने लगा अपने परमेश्वर को। वो दुआ करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तू मेरी सुरक्षा करेगा, तू मुझे बचाएगा क्योंकि मैं तेरे नियम कानून पे चलता हूँ, तेरी व्यवस्था पे चलता हूँ। तब उस समय परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वर्गदूत भेजे, अपने दूतों को भेजकर जितने भी भूखे शेर थे उनके सामने वो सबके मुंह को बंद कर दिया। जो वहां पर कब से भूखे थे, ऐसे शेरों के सामने उसको डाला गया था, लेकिन परमेश्वर ने उन सभी शेरों के मुंह को बंद कर दिया अपने दूतों के द्वारा, क्योंकि दानियल परमेश्वर पर विश्वास रखता था। उसको पता था कि परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। मैं किसी इंसान के बनाए मूर्ति पुतले को नहीं मानता, मैं सिर्फ परमेश्वर को मानता हूं, वो मेरी रक्षा करेगा। इसीलिए यहाँ वचन में कहा कि परमेश्वर का दूत ने आकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और जो भूखे शेर थे वो चुपचाप से वहीं पर पड़े रहे। तो भाई बहनों, हम देखेंगे परमेश्वर का आगे वचन हमें क्या सिखाता है। दानियल 6:27, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन बता रहा है हमको तीसरे वचन में कि जिसने दानियल को बचाया, जिसने दानियल की रक्षा करी शेर की मांदों के बीच में जो भूखे शेर थे, वहां पर दानियल की रक्षा की, एक शेर भी उसको छू नहीं सका। वही सब कुछ कर सकता है। यह हमारे लिए मैसेज है। यह तीसरे वचन में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। यह शक्तिशाली वचन है कि वो सब कुछ कर सकता है। वो यहोवा, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आपके अंदर जुनून है यीशु मसीह को पाने का, यीशु मसीह से कांटेक्ट करने का, बात करने का, तो आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है। खुदावन यीशु मसीह आपको दर्शन देता है, आपको विजन देता है। जैसे लिखा है इस वचन में, दृष्टांतों को और चमत्कारों को प्रकट करता है। इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर दृष्टांत और चमत्कार होते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर भी बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े दृष्टांत दिए हैं परमेश्वर यीशु मसीह ने। इसलिए भाई बहनों, विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास है तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। आखिरी सांस तक आप डटे रहेंगे, परमेश्वर का कार्य आपकी जिंदगी में होगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अगर दानियल डर जाता तो वो जिंदा नहीं बचता, मगर दानियल नहीं डरा, ना घबराया। बस वो अपने घुटनों पर बैठकर और दुआ करता रहा, गिड़गिड़ाकर दुआ करता रहा, मिन्नतें करता रहा कि परमेश्वर प्रभु तू मुझे भूखे शेरों से बचा। क्योंकि भाई बहनों, वो शेर भूखे थे। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, भूखे शेर, उनके बीच में एक इंसान को डाल देना और वो शेर उसके ऊपर घुर्रा भी नहीं सके, उसको छू भी नहीं सके, बैठ गए उसके सामने, घुटने टेक दिए शेरों ने दानियल के सामने। तो सोचिए, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कितना महान है, कितने बड़े बड़े अचंभित कार्य करता है। इसलिए भाई बहनों, आपने डरना नहीं है, आपने किसी से डरना नहीं है। जब भी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए तो आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी, इबादत करनी है, गिड़गिड़ा करके, परमेश्वर यहोवा, मेरे खुदा यीशु मसीह तू मुझे बचा, तू मेरी रक्षा कर, तू मुझे विजय करे इस हालातों में। तो भाई बहनों, हमारा विश्वास दानियल के जैसा होना चाहिए, दानियल के जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो ईमानदार भी था, नेक भी था और परमेश्वर के भय में चलता था। कोई राजा, कोई अधिपति, कोई सेनाएं उसका कुछ नहीं उखाड़ सकी। भूखे शेर उसके सामने दंडवत हो गए। सारी कायनात का मालिक परमेश्वर यीशु मसीह है, तो किसी की क्या हैसियत है जो किसी विश्वासी के ऊपर अत्याचार कर सके। इसलिए भाई बहनों, हमारा विश्वास अटल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह में मजबूत होना चाहिए।
हमें दो राह नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, बस दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना विनती करनी चाहिए गिड़गिड़ाकर, और परमेश्वर यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी जिंदगी में कार्य करता है, और जो आपके आगे जाल बिछाता है वो भी घबरा जाता है और आपके आगे नतमस्तक हो जाता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी परमेश्वर के पाक कलामातों का ज्ञान और आशीष, ब्लेसिस और बरकतें बरसे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस कंटेंट में, सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।